सावन का चौथा सोमवार बेहद खास दिन है। आज यहाँ पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात अगर की जाए शिवालयों की हर हर महादेव की गूंज के साथ जो सभी शिवालय हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो बात अगर करें आखिरी सोमवार के चलते शिव मंदिरों में भक्तों का भारी तांता लगा हुआ भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। भगवान शिव का यहाँ पर बात अगर करें तो यहाँ पर जलाभिषेक लगातार देखने को मिल रहा है। अब मान्यता यह है कि अगर इस दिन सच्चे भाव के साथ शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो प्रभु भगवान शिव यानी कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ ज्योतिष आचार्य वान्यार्य जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़े मंदिरों के दर्शन हम कराने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उज्जैन, देवघर, वाराणसी और साथ ही साथ गौरीशंकर मंदिर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और जो महादेव के 5 बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। दर्शन कर लीजिए महादेव के। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर है। बैद्यनाथ मंदिर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से और राजधानी दिल्ली से गौरीशंकर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गौरीशंकर मंदिर में सुबह से ही लगातार महादेव की गूंज जो सुनाई दे रही है। गौरीशंकर मंदिर के बाद आप देखिए दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में बेहद पुराना ये जो मंदिर है वो माना जाता है और साथ ही मान्यता ये है कि यहाँ पर सच्चे भाव के साथ अगर एक लोटा भी जल चढ़ा दिया जाए शिवलिंग पर तो सभी मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो ये 5 तस्वीरों के साथ हर हर महादेव की गूंज आज सुनाई दे रही है। सभी शिवालय अलग कुछ योग बनते सावन के महीने में या फिर सावन के सोमवार के दिन ही जिससे विशेष फल प्राप्त होता है। देखो, जो मंडे का दिन होता है, जो सोमवार का दिन होता है, वो मून को गवर्न होता है। आप एस्ट्रोलॉजी में भी, शास्त्रों में भी हम अगर देखें, और भगवान शिव को गवर्न करता है। जो हमारी कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं सूर्य और चंद्रमा। अगर हमारा मन अच्छा है तो हम लाइफ में कोई भी डिसीजन, कैसा भी टफ से टफ सिचुएशन में कहती हूँ अपने जीवन की हम निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए जो है चंद्रमा का जो ग्रह का दिन है वो दिन ही सोमवार है और भगवान शिव को सोमवार जो है बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इसीलिए ये सावन जो है बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन का सोमवार ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि सिर्फ वैसे आती है। शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि होती है, हर साल आती है, पर ये जो होती है मोस्ट, क्योंकि इसमें कावड़ भी होते हैं, वो जल भी लेके आते हैं, इसके पीछे प्राचीन भी बहुत सारी कथाएं हैं। थर्ड थिंग, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए तो भगवान शिव को अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के गए। इसीलिए अब भगवान शिव, जिसका शिव का महीना और शिव को ही इस टाइम पर सारा पृथ्वी का भार जो है वो उनके हाथ में है। तो डेफिनेटली आप ये देखिए, एक नॉर्मल लेम लैंग्वेज में मैं समझाऊं, जो हमारा लीडर होता है, हमें जीवन में कुछ चाहिए तो हम अपने लीडर से ही मांगते हैं ना, ये जो हमारा बॉस होता है। तो इस टाइम पर भगवान शिव जो है गवर्न करते हैं सारी एनर्जीज को। इसीलिए सावन बहुत ज्यादा खास होता है। सावन के बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, क्योंकि इस टाइम पर बारिशों का टाइम होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं, काफी चीजें खाने में मना होती हैं, जैसे हरी सब्जियां, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो है बैक्टीरिया आ जाता है। इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं बारिशों में। आप देखिए, किसी को कोई पेन होता है तो थोड़ा टाइम लगता है हील होने में। तो इसीलिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी ट्रेंड था जो सावन में निकल था, कि जितना हम कम खाएंगे उतना हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलेगा, ऑर्गन्स की हीलिंग होगी, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है कम होंगी और हमारी इम्यूनिटी जो है पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। और सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यही वो सावन होता है जिसमें बारिश आती है, यही वो सावन होता है जिसमें हरियाली आती है। वो चीज पूरा साल तो नहीं आती है, स्पेसिफिक मंथ्स में ही हम बारिश को एक्सपेक्ट करते हैं, हम हरियाली को एक्सपेक्ट करते हैं, चारों तरफ हमें हरा हरा दिखता है। क्योंकि लाइक ये सीजन की साइकिल्स हैं, जैसे बसंत हो गया, पतझड़ हो गया, सावन हो गया, मतलब ये अलग अलग सीजन्स की अलग अलग ट्रांजिशनिंग है। तो ये उस हिसाब से ही चलता है, जैसे हमारा जो पंचांग है और जो हमारे शास्त्र हैं। तो बहुत सारे खास योग और संयोग डेफिनेटली सावन में बनते ही बनते हैं। यहाँ पर जब भगवान शिव की पूजा आराधना हम करते हैं वान्या जी, तो यहाँ पर बेलपत्र हम चढ़ाते हैं, भांग धतूरे से यहाँ पर भगवान शिव की अर्चना होती है। तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है कि बेलपत्र अगर आप चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो एक विशेष मान्यता है कि भगवान शिव को बेहद ज्यादा ये प्रिय है। इसके पीछे का क्या गुड़ रहस्य?
इसके पीछे का यही रहस्य है कि जैसे शिवलिंग का मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक बेलपत्र जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आपके क्रिएटर से लेकर डिस्ट्रॉयर से लेकर पालनहार, जैसे जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारी रक्षा की, हमें पाला और जो हमें मृत्यु लोक तक लेके गया, तो पूरा साइकिल है ये अपने आप में कंप्लीट। इसीलिए बेलपत्र को जो है वो चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र जो होते हैं वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे भगवान को रुद्राक्ष बहुत प्रिय होता है क्योंकि वो उनके आंसुओं से बना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सावन में जो है वो रुद्राक्ष जो है जरूर आपको जो है धारण करना चाहिए। तो इसी तरह ही इम्पोर्टेंस होती है इसकी, क्या कहते हैं, बेलपत्र की। तो ऐसे जो जो चीजें भगवान शिव को प्रिय थी वो चीजें हम जो है जातक को बोलते हैं कि आप सावन में जाइए और भगवान शिव को ये सब चीजें जो है आप चढ़ा के आइए। आपको चांदी धारण करना है, मोती धारण करना है, रुद्राक्ष धारण करना है। तो आप ये सब चीजें अगर सावन में करते हो तो उसका फल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। और जो चीजें हमारे भोलेनाथ को प्रिय हैं, तो बेसिकली वो चीजें जो है खास तौर पर अगर हम सावन में करते हैं तो उनके फल अधिक से अधिक मिलते हैं। बिल्कुल। वान्या जी, हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं, सावन की पूजा का जो महत्व है, क्या वो कुछ विशेष दोष पर काम करता है, फिर सभी दोष को काटने की शक्ति जो है वो सावन के सोमवार की पूजा में रहती है? वैसे तो सभी दोषों की ही रहती है, पर जो स्पेसिफिकली चंद्रमा से रिलेटेड दोष हैं, जैसे विष दोष हो गया, जैसे मून सैटर्न कॉम्बिनेशन मैंने बताया, या जो भी आपके चंद्रमा के अराउंड चीजें रिवॉल्व करती हैं, वो जब आपका ग्रह खराब है तो वो वहां पर जो है उन चीजों को बहुत अच्छा वो काम करता है। आपको लाइफ में स्ट्रेस से, एंजाइटी से, किसी भी लो फेज से आपके जीवन से निकालता है। 7.5 चल रही है तो उससे भी निकालता है। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिक प्लैनेट्स की बात करूंगी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चंद्रमा ही गवर्न करता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मेंटल ट्रॉमा, कोई साइकोसोमेट्रिक डिजीजेस, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन, आप किसी भी रीजन से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके चंद्रमा जो है किसी खराब नक्षत्र में है, अष्टम में है, 6, 8, 12 में है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा उसी के अराउंड घूमता है। तो जो चंद्रमा अगर आपको स्ट्रांग करना है, बिकॉज मैं हमेशा लाइफ में मानती हूँ अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो जीवन की कोई भी ताकत आपको बड़े से बड़ा काम करने से नहीं रोक सकती है। आपको फिजिकली कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्ट्रांग हूं ना तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी मैं बहुत छोटी करके निकल जाऊंगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि आप मेंटली जीवन में स्ट्रांग रहो। कितना भी गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी इशू है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं हिला सकती। आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है लाइफ में। बिल्कुल वान्या जी, जब तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, 5 मंदिरों की तस्वीरें हमने दिखाई, दर्शकों को दर्शन हमने कराए, तो यहाँ पर जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, भस्म आरती वहां पर देखने को मिलती है भगवान शिव की। आज के दिन जल के साथ जलाभिषेक भगवान शिव का किया जाता है यहाँ पे। लेकिन जो भस्म आरती होती है महाकालेश्वर मंदिर में, उसका क्या महत्व होता है? जो आपकी सबसे पहले तो क्योंकि महाकाल जो है उज्जैन का मंदिर जो भगवान शिव का जो है मेन मंदिर है, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो उनकी स्पेशली भस्म आरती होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक सरेंडरिंग को जो है वो दर्शाती है। इट्स लाइक मैटर ऑफ सरेंडर। जब हम अपने आप को पूरी तरह किसी भी चीज में एक तरह से भस्म कर देते हैं, और ऊपर से भगवान शिव की वो जो आरती होती है वो अपने आप में बहुत खास होती है। और जो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उस आरती को जो है अटेंड कर पाते हैं और जिनको उस भभूत का, उस विभूति का इतना सा अंश भी मिलता है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं। जैसे आप वाराणसी में भी देखिए, वाराणसी में हर कोई नहीं जा सकता, जिनको वहाँ भगवान शिव का बुलावा आता है वही लोग जा पाते हैं। कितने सारे लोगों के कितनी बार प्लान बनते हैं पर वो कैंसिल होते हैं। कहते हैं कि वहां पर भगवान शिव का ऐसा वरदान है, जिसको भगवान शिव बुलाते हैं सिर्फ वो ही इंसान जो है वहां पर जा पाता है।
चलिए ठीक है वान्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप और रजी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज है सावन का चौथा और आखिरी सोमवार, हमने आपको बताया क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं और किन किन उपायों के साथ आज की उपासना यानी कि आज की इस पूजा को आप विशेष बना सकते हैं। तो अभी तक अगर शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया है तो भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और साथ ही साथ अपने आज के दिन को सुखद बनाइए। आप अपना बेहद ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।